एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डायरेक्ट टैक्स लॉ का यूनिट सेकंड का एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट पेनल्टीज which can be imposed under the provision of Income Tax Act 1961। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। द इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न्स द टैक्सेशन सिस्टम इन इंडिया। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम को गवर्न करता है, इंश्योरिंग कि इंडिविजुअल और बिजनेसेस टैक्स रेगुलेशन को कंप्लाई करें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए टैक्स इम्पोज पेनल्टीज उन टैक्स पेयर्स पर लगाई जाती है जो इसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करते। पेनल्टीज वेरियस ऑफेंसेस के लिए होती है, जैसे कि लेट फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, टैक्स इवेजन या फिर फेलियर टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। अब देखते हैं मीनिंग। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर पेनल्टी एक फाइन या पनिशमेंट होती है। पेनल्टी क्या होती है? फाइन या फिर पनिशमेंट जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा इम्पोज की जाती है जब कोई पर्सन या बिजनेस टैक्स रूल्स को फॉलो नहीं करता। ये मिस्टेक्स के लिए चार्ज की जाती है, जैसे नोट फाइलिंग टैक्स रिटर्न इन टाइम, हाइडिंग इनकम और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है नोट पेइंग टैक्सेस और डिडक्टिंग द टीडीएस प्रॉपरली। एंड द लास्ट इज नॉट मेंटेनिंग प्रॉपर फाइनेंशियल रिकॉर्ड। नेक्स्ट देखते हैं डेफिनेशन। पेनल्टी इज अ पनिशमेंट imposed फॉर ब्रेकिंग अ लॉ, रूल और कॉन्ट्रैक्ट्स। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 43 के अकॉर्डिंग पेनल्टी का मतलब है एक अमाउंट ऑफ मनी जो एक टैक्स पेयर को टैक्स प्रोविजंस की नॉन कंप्लायंस की वजह से पे करना पड़ता है। अब नेक्स्ट देखते हैं वेरियस पेनल्टीज इम्पोज बाय इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट ने वेरियस सेक्शन के अंडर पेनल्टीज प्रेस्क्राइब की हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ नॉन कंप्लायंस। कुछ इंपॉर्टेंट पेनल्टीज इंक्लूड, जैसे कि सबसे पहले है फॉर फेलियर टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 221। If the assessee on whom notice of demand has been served fail to pay the specified amount of tax, he shall be able to liable to pay penalty which the assessing officer may from time to time. However, the total amount shall not be exceed the amount of tax due. अगर असेसी को नोटिस ऑफ डिमांड सर्व किया गया हो और वो स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टैक्स पे करने में फेल हो जाता है तो वो पेनल्टी के लिए लाइबल होगा जो असेसिंग ऑफिसर टाइम टू टाइम डायरेक्ट करेगा, लेकिन टोटल अमाउंट टैक्स ड्यू की अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है फेलियर टू कीप मेंटेन सर्टेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड डॉक्यूमेंट्स अंडर सेक्शन 271 सब सेक्शन ए। अगर कोई पर्सन बुक्स या फिर डॉक्यूमेंट को कीप और मेंटेन करने में फेल होता है तो सेक्शन 44 सब सेक्शन ए के अंडर रिक्वायर्ड है तो वो पेनल्टी के लिए लाइबल होगा जो एक ऐसी सम के बराबर हो सकती है जो ₹25,000 से कम नहीं होगी। थर्ड है फेलियर टू मेंटेन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स अबाउट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अंडर सेक्शन 271 ए। जब कोई पर्सन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की रिगार्डिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स या फिर इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने में फेल होता है तो सेक्शन 92 के अंडर कवर है।
तो असेसिंग ऑफिसर उस पर्सन को पेनल्टी पे करने का ऑर्डर दे सकता है जो 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ ईच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के बराबर होगी। नेक्स्ट है फेलियर टू गेट अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 271B। अगर कोई पर्सन अपने किसी प्रीवियस ईयर या ईयर के रिस्पेक्ट में अपने अकाउंट्स का ऑडिट करवाने में फेल होता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाती है जो कि 0.5% ऑफ द टोटल सेल्स और टर्नओवर होगी या फिर ₹1,50,000 जो भी लोअर होगा इनमें से वो इम्पोज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट अंडर सेक्शन 92E एंड सेक्शन 271BA। अगर कोई असेसी सेक्शन 92E के अंडर रिक्वायर्ड रिपोर्ट फर्निश करने में फेल होता है तो उसे ₹1,00,000 की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। ठीक है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू डिडक्ट एट सोर्स अंडर सेक्शन 271C। अगर कोई पर्सन टैक्स को डिडक्ट करने में फेल होता है चाहे वो होल अमाउंट हो या फिर एनी पार्ट ऑफ द टैक्स जो एक्ट की प्रोविजंस के अंडर रिक्वायर्ड था या फिर वो डिडक्ट किया हुआ टैक्स पे करने में फेल होता है तो वो पेनल्टी पे करने के लिए लायबल होगा और पेनल्टी का अमाउंट उतना ही होगा जितना टैक्स उसने डिडक्ट या फिर पे नहीं किया है। ठीक है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर द फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजन रिगार्डिंग एक्सेप्टिंग ऑफ लोन एटसेट्रा अंडर सेक्शन 271D। अगर कोई पर्सन टैक्स का होल या फिर कोई भी पार्ट कलेक्ट करने में फेल होता है जो इस एक्ट के प्रोविजंस के अंडर रिक्वायर्ड था तो ऐसा पर्सन पेनल्टी के रूप में उतना ही अमाउंट पे करेगा जितना टैक्स कलेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है। Next है penalty for the failure to comply with the provision regarding accepting of loan etc. under section 271D। अगर कोई पर्सन ₹20,000 से ज्यादा का लोन या फिर डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है except through cross pays check or draft he shall be liable to pay penalty तो वो पेनल्टी के लिए लाइबल होगा। पेनल्टी का अमाउंट लोन या फिर डिपॉजिट के अमाउंट के बराबर होगा जो लिया है या फिर एक्सेप्ट किया है। ठीक है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन 271F। अगर कोई पर्सन जिसे सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 के अंडर रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश करना रिक्वायर्ड है लेकिन वो रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के एंड तक रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उससे ₹5,000 की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू आंसर क्वेश्चन साइन स्टेटमेंट एटसेट्रा अंडर सेक्शन 272A सबसेक्शन 1। अगर कोई असेसी फॉलोइंग ऑफेंसेस में से किसी का गिल्टी पाया जाता है तो उसे हर डिफॉल्ट के लिए 10,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। अब डिफॉल्ट किस तरह का हो सकता है? A person who is legally required to sign but refuses to sign। एक पर्सन जो लीगली रिक्वायर्ड है किसी स्टेटमेंट को साइन करने के लिए लेकिन वो साइन करने से मना करता है या फिर a person who is legally bound to state the truth but refuses to answer any question। एक पर्सन जो लीगली बाउंड है सच बताने के लिए लेकिन वो किसी क्वेश्चन का आंसर देने से मना करता है तो उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर अंडर रिपोर्टिंग एंड मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 270A। अगर कोई टैक्स पेयर अपने इनकम को अंडर रिपोर्ट करता है या फिर मिस रिपोर्ट करता है तो सेक्शन 270A के अंडर पेनल्टी इंपोज की जाती है। पेनल्टी अमाउंट कितनी होगी?
50% ऑफ द टैक्स पेबल अगर इनकम अंडर रिपोर्टेड है, या फिर 200% ऑफ द टैक्स पेबल अगर इनकम मिस रिपोर्टेड है विद एन इंटेंट टू इवेड टैक्स। ये सब पेनल्टीज इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर डिफरेंट सेक्शन के अंडर प्रिस्क्राइब्ड हैं, और इनका पर्पस है टैक्स पेयर को डिसिप्लिन में रखना और प्रॉपर कंप्लायंस इंश्योर करना। नेक्स्ट पॉइंट है पेनल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 271C एंड सेक्शन 270A। सेक्शन 270A के तहत अगर कोई टैक्स पेयर अपने इनकम छुपाता है मतलब कंसील करता है या गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिससे टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो, तो पेनल्टीज सेक्शन 271C और सेक्शन 270A के अंडर इम्पोज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पेनल्टी फॉर द फेलियर टू फर्निश पैन अंडर सेक्शन 272B। अगर कोई पर्सन अपना पैन परमानेंट अकाउंट नंबर कोट करने में फेल होता है उन ट्रांजैक्शंस में जहां पैन देना मैंडेटरी है, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। पेनल्टी अमाउंट कितनी? 10,000 अंडर द सेक्शन 272B। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फेलियर टू फर्निश स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 271H। अगर कोई पर्सन ड्यू डेट के अंदर TDS या फिर TCS स्टेटमेंट फाइल करने में फेल होता है, तो उस पर पेनल्टी इम्पोज की जाती है। पेनल्टी अमाउंट जो कि मिनिमम 10,000 से लेकर मैक्सिमम 1 लाख तक की हो सकती है। नेक्स्ट है पेनल्टी फॉर फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन अंडर सेक्शन 277। अगर कोई टैक्स पेयर अपनी रिटर्न में फॉल्स स्टेटमेंट देता है या फिर इनकरेक्ट वेरिफिकेशन करता है, तो सेक्शन 277 के अंडर पेनल्टी या फिर इम्प्रिजनमेंट इम्पोज की जा सकती है। पेनल्टी अमाउंट या फिर पनिशमेंट कितना होगा? फाइन या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 7 ईयर्स अगर टैक्स इवेजन 25 लाख से एक्सीड करता है। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर फेलियर टू कंप्लाई विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन 203A या फिर सेक्शन 272B। अगर कोई पर्सन सेक्शन 203A के प्रोविजंस को कंप्लाई नहीं करता जो रिलेट करता है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स अकाउंट नंबर 10 के लिए अप्लाई करना, तो असेसिंग ऑफिसर पेनल्टी इम्पोज करेगा जो कि 10,000 तक की हो सकती है, लेकिन पहले असेसी को बीइंग हर्ड का अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं हाउ टू अवॉइड पेनल्टी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। टैक्स पेयर पेनल्टी अवॉइड कर सकते हैं बाय इनकम टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करके, सभी इनकम सोर्सेज को करेक्टली डिक्लेयर करके, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके, TDS को टाइम पर डिडक्ट और डिपॉजिट करके, या फिर टैक्स डिपार्टमेंट के नोटिस का प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड देकर। एंड में बस कंक्लूजन लिख देंगे, जैसे कि मैंने लिखा है कि इन द एंड आई वांट टू सम अप विद कंक्लूजन दैट इनकम टैक्स एक्ट 1961 includes a variety of penalties to ensure compliance and prevent tax evasion। कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में काफ़ी वाइड रेंज की पेनल्टीज इंक्लूड की गई हैं ताकि कंप्लायंस इंश्योर हो और टैक्स इवेजन प्रिवेंट हो सके। डिफरेंट सेक्शन लेट फाइलिंग, नॉन कंप्लायंस, नॉन मेंटेनेंस और अदर वायलेशन के लिए पेनल्टी स्पेसिफाइड करते हैं, और पेनल्टी को अवॉइड किया जा सकता है अगर प्रॉपर टैक्स प्रोसीजर फॉलो किया जाए और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई किया जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरी चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग only with Learn Well।